हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द रेड रेप चैप्टर को, जो 12th की फ्लेमिंगो की 4th चैप्टर है। द रेड रेप हैज़ रिटेन बाय सेल्मा लेजर लोफ। और ये किसके द्वारा लिखा गया है? सेल्मा लेजर लोफ के द्वारा लिखा गया है। और इसमें जो है हम लोग इस चैप्टर में जो है हम लोग समरी के साथ में जो मेन पॉइंट को भी कवर करते चले जाएंगे। दोस्तों, अगर इस तरह की वीडियो चाहिए तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके फ्लेमिंग 12th फ्लेमिंगो का एक जो है प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ से जाके आप सारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम लोग जो है इस चैप्टर के कैरेक्टर लिस्ट के बारे में जानेंगे। आखिर इस चैप्टर में कौन कौन कैरेक्टर्स हैं, उन कैरेक्टर के बारे में जानेंगे। सबसे पहला कैरेक्टर जो है वो है पेडलर। पेडलर कहने का मतलब क्या होता है? जो कि इधर उधर घुमा करता है, छोटी मोटी जो है क्या करता है, चोरियाँ क्या करता है, और वो जो है अपना जीवन का गुजर बसर करता है। बोले तो पेडलर अ बेगाबोंड। बेगाबोंड का मतलब क्या होता है? आवारा घुमक्कड़। एक है आयरन मास्टर। ठीक है, आयरन मास्टर जो है वो है मास्टर ऑफ राम्स जो आयरन मिल। ये जो है क्या है? मास्टर है, मालिक है। जो किसका, कहाँ का मालिक है? आयरन मिल का मालिक है। ठीक है, आयरन मिल का मालिक है। और एक है एडला, जिसका पूरा नाम है एडला विलियमसन। एडला विलियमसन, ये एडला विलियमसन जो है आयरन मास्टर की बेटी है। एडला विलियमसन आयरन मास्टर की बेटी है। अगला है कैप्टन ओन स्टेहल। ठीक है, ये कैप्टन ओन स्टेहल जो है, ठीक है, ये कैप्टन ओन स्टेहल कभी जो है ये आयरन मास्टर का एक जो है दोस्त हुआ करता था। वो भी किसी रेजिमेंट में जिस समय काम किया करता था उस वक्त। तो चलिए इस चैप्टर के जो है समरी एंड मेन पॉइंट्स को जो है स्टार्ट करते हैं। समरी विथ मेन पॉइंट्स ऑफ द चैप्टर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सेल्मा लेजर लोफ के बारे में थोड़ी सी जानकारी हासिल करेंगे। पहला है सेल्मा लेजर लोफ। उनका जन्म जो हुआ था 1858 ईस्वी में हुआ था, और वो जो मर गए थे 1940 ईस्वी में वो मर गए थे। वाज अ स्वीडिश राइटर। वो कहाँ के राइटर थे? स्वीडन की। बोले तो स्वीडिश राइटर थे। हुज स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेजेज। जिनके स्टोरी को, जिनकी कहानियाँ को बहुत सारी लैंग्वेजेज में क्या किया गया है? ट्रांसलेट किया गया है। शी बिलीव दैट the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love। उन्हें ये विश्वास था कि चाहे कितना भी बुरा इंसान हो, उस बुरे इंसान को जो है थोड़ी बहुत प्यार देके, उसे समझा के, उसके अंदर से बुराई को हटा के जो है उसके अंदर की अच्छाई को जगाया जा सकता है। is the act of kindness and hospitality shown by the iron master daughters एडला awaken basic human goodness in the peddler। और इस चैप्टर में जो है एडला के द्वारा जो है एक जो दिखाया गया है, एक करेक्टर को लिया गया है जिसका नाम है एडला। और एडला ने जो है क्या किया है? पेडलर की बुराई को क्या किया है? पूरी तरह से समाप्त कर दिया है, और पेडलर को क्या किया? एक अच्छे इंसान के रूप में बना दी है। द स्टोरी ऑल्सो हाईलाइट्स दैट द वर्ल्ड इज अ बिग रेड रेप। ये स्टोरी एक चीज़ और हाईलाइट करती है, एक चीज़ और दिखाती है कि दुनिया जो है, पूरी दुनिया जो है एक चूहे दाने की तरह है। रिच एंड वेल्थ आर ओनली टेम्प्ट। ठीक है, ये रिचनेस जो है, ये अमीरी जो है, और ये वेल्थ जो है, पैसा जो है, सिर्फ क्या है? एक लुभावना है। क्या है? एक लुभावना है। इट ट्रैप्स अस इन। और ये धीरे धीरे हमें क्या करती है? अपने जाल में फंसाते चली जाती है। ओके, लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द चैप्टर। ठीक है, एंड द मेन पॉइंट्स ऑफ द स्टोरी। द पेडलर वाज अ वेगाबोंड। ये पेडलर जो है क्या? एक वेगाबोंड है। वेगाबोंड बोले तो घुमक्कड़ है, वो घूम रहा है। हु सोल्ड रेड रेप विथ हर लिटिल थेवरी ऑन द साइड टू मेक बोथ ends meet। हाउ नो वर्ल्डली position to call his own, not even a name, it assume him to think to the world as a rat trap। ठीक है, वो एक बार की बात क्या है कि वो जो है सड़क में क्या कर रहा है? घूमते हुए जा रहा है, और वो जो है एक जो है एज्यूम कर लेता है अपने आप में कि ये दुनिया जो है क्या है? एक रेट ट्रैप है। ठीक है, वही है। वंस अपॉन अ टाइम, एक बार की बात है, देयर वॉज अ पेडलर। एक पेडलर था, हु वेंट अराउंड एंड सोल्ड रेड ट्रैप।
वो जो है चारों दुनिया के चारों तरफ घूमता था और क्या बेचता था, चूहेदानी बेचता था। ही डिडंट अर्न मच, उससे वो ज़्यादा पैसा तो कमाता नहीं था। सम टाइम ही हैड टू रिसोर्ट टू बेगिंग एंड पीटी थेवरी। सम टाइम क्या करता था, वो छोटी मोटी क्या करता था, भीख मांगता था और छोटी मोटी चोरियां भी कर लिया करता था अपने जीवन को गुजर बसर करने के लिए। हिज क्लोथ वर इन रेग्स, उसके क्लोथ जो थे, उसके कपड़े जो थे फटे हुए कंडीशन में थे। ही चीक्स वर संकेन, उसके चीक जो है, गाल जो है पूरी तरह से धस चुके थे, चिपक चुके थे। एंड हंगर ग्लेम्ड इन हिज आइज, और उसकी आंखों में भूख साफ साफ झलकती थी कि आदमी जो है क्या है, भूखा है। ही कंसिडर्ड दैट द होल वर्ल्ड विथ इट्स लैंड एंड सी, विलेज एंड सिटीज वाज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। और वो अपने आप में ये सोचता है, ये पूरी दुनिया जो है, जो गांव दिख रहा है हमें, सिटीज दिख रहा है हमें, शहर दिख रहा है, ये सारा कुछ भी नहीं है, नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। लेकिन ये क्या है, एक बहुत बड़ा चूहेदानी है। ऑल रिचेस एंड जॉयज आर जस्ट बाइट, जितने भी धनी बनने का सपना देखते हैं और जितने भी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं, जितने भी खुशी चीज़, हम जो चीज़ हमें खुशी देती है, सारा चीज़ क्या है, हमें उस जाल में फंसाने का सिर्फ क्या है, एक चारा है। नेक्स्ट, वन डे ही वाज फोल्डिंग अलोंग द रोड। फोल्डिंग कहने का मतलब जो है, फोल्डिंग यानी कहने का मतलब वो जा रहा था, घूम रहा था। वन डे ही वाज फोल्डिंग अलोंग द रोड, एक दिन वो रोड से जा रहा था। ही वाज थिंकिंग अबाउट हिज रेड ट्रैप, वो अपने रेड ट्रैप के बारे में सोच रहा था। वो क्या करता था, चूहेदानी भी बेचा करता था, तो उन चूहेदानी के बारे में सोच रहा था। सडनली, अचानक से क्या होता है, ही वॉज स्टक बाय एन आइडिया दैट द होल वर्ल्ड इज नथिंग बट अ बिग रेड ट्रैप। और उसी समय क्या होता है दोस्तों, कि उसके दिमाग में एक आइडिया आता है, अरे यार, जिस तरह से मैं ये चूहेदानी बेच रहा हूँ, इस तरह से ये पूरी दुनिया भी क्या है, एक चूहेदानी के रूप में है। ये पूरा दुनिया भी क्या है, एक बिग रेड ट्रैप है। उसके बाद जो वो क्या करता है, ही सा अ कोटेज, वो दूर से रोड के दूर से क्या करता है, हिस्सा ग्रे कोटेज, अरे उन्होंने क्या देखा है, ग्रे कलर का कोटेज देखा। उसके बाद वो क्या करते हैं, ही नॉक ऑन द डोर टू टेक शेल्टर, वो उस डोर के पास जाते हैं और वहां पे रुकने के लिए क्या करते हैं, उस दरवाजे को नॉक करते हैं, खटखटाते हैं। अ लोनली ओल्ड मैन ऑफर्ड हिम शेल्टर एंड सफर दे प्लेड मोजोलिस। अब क्या है, वहां से एक जो बूढ़ा आदमी निकलता है, जो अकेला वहां पे रहता था, और जब वो बूढ़ा आदमी उस पेडलर को देखता है तो खुशी के मारे झूम उठता है, कहता है यार चलो, कम से कम आज हमें किसी के साथ में अपना रात तो गुजारने के लिए मिला, कोई तो मुझे कंपनी देने के लिए मिला। और वो बूढ़ा जो है, वो ओल्ड पर्सन जो है, पूरी तरह से खुश हो जाता है। और वो खुशी से क्या करता है, कार्ड निकालते हैं, बोले तो ताश निकालते हैं, और एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है मोजो लेस। क्राफ्टर सोड 3 ब्रिंकल्ड 10 क्रोनर नोट्स टू द पेडलर। और वहां पे खेलते खेलते जो वे लोग जो है क्या करते हैं, गांजा भी पीते हैं, ठीक है, हुक्का जिसको कहते हैं, हुक्का भी पीते हैं। और वो जैसे नशा चढ़ता है ना, ये जो है ओल्ड क्राफ्टर जो है, ओल्ड मैन जो है, दूध बेच के, गाय से दूध बेच के जो है टोटल का टोटल 30 क्रोनर कमाया था। 30 क्रोनर, उसमें से जो है 3 व्रिंकल थे और 10 क्रोनर नोट थे, ठीक है। वो चीज़ क्या करता है ये, कि पेडलर को दिखाता है, देखो मैं गाय का दूध बेच के 30 क्रोनर टोटल कमा लेता हूँ। उसके बाद क्या होता है, वे लोग सो जाते हैं और सुबह उठ के फिर वे लोग चले जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग बोथ ऑफ देम लेफ्ट द कोटेज। अगले जब सुबह होता है, दोनों के दोनों क्या करते हैं, उस कोटेज को छोड़ते हैं और चले जाते हैं एट द सेम टाइम। लेकिन उसी समय क्या होता है, बट द पेडलर केम बैक, लेकिन कुछ समय के बाद क्या होता है, आफ्टर सम टाइम पेडलर केम बैक, वो पेडलर जो है वापस आ जाता है। आफ्टर हाफ एन आवर, लगभग आधा घंटा के बाद, ही वेंट टू द विंडो, वो कहाँ पे जाता है, खिड़की के पास जाता है, एंड स्मैश अ पेन, और वो जो है वो खिड़की जो था शीशे का था, उस शीशे को झटके से मारता है, जोर से मारता है। ही टूक आउट 30 क्रोनर, और वहां से वो 30 क्रोनर वापस निकाल लेता है फ्रॉम द पाउच एंड वेंट अवे। एक पाउच में वो 30 क्रोनर टंगा हुआ था, उस पाउच से निकालता है और वो केयरफुली फिर उस पाउच को वहीं पे टांग देता है। और वहां से क्या होता है, वेंट अवे, वो वहां से रन अवे हो जाता है, भाग जाता है।
ही वेंट थ्रू द रोड, वो जो है रोड के जरिए जाता है। कौन रोड के जरिए जाता है? पेडलर, ठीक है, पेडलर। फिर क्या होता है? ही टर्न ऑफ द रोड इनटू द फॉरेस्ट, वो रोड से क्या करता है? जंगल के रास्ते में ले लेता है। वो मन ही मन सोचता है कि यार पेडलर तुम कितना चतुर है यार, तुम कितना बुद्धिमान है यार कि उसका 30 करोड़ चुरा के तुम भाग गया। और ये मन ही मन क्या सोचता है? यार अगर रोड में चलोगे ना तो तुम्हें क्या करेगी? पुलिस तुम्हें पकड़ लेगी। इसीलिए क्या करता है? ही टर्न ऑफ टू द रोड इनटू द फॉरेस्ट, और इसीलिए वो क्या करता है? फॉरेस्ट की तरफ, जंगल के रास्ते में वो चल देता है। ही वॉज ट्रेप्ड इनसाइड द फॉरेस्ट, लेकिन वो जैसे ही जंगल के अंदर में जाता है वो उस जंगल में पूरी तरह से फंस जाता है। ठीक है, कैसे? क्योंकि जब वो जंगल में जाके जंगल से बाहर निकलने का कोशिश कर रहा था तो वो जंगल के किसी एक ही कोने में गोल गोल घूम रहा था, बैक एंड फोर्थ आगे पीछे हो रहा था। इट वॉज लेट इन दिसंबर, और ये जो महीना था दिसंबर का महीना था, और जानते हैं दिसंबर का महीना कितना ठंड होता है। डार्कनेस हैड ऑलरेडी स्प्रेड इट्स विंग्स ओवर द फॉरेस्ट, ये उस समय जो पूरा शाम का समय था और जो अंधेरा ऑलरेडी जो है पूरे फॉरेस्ट को क्या कर लेती? घेर लेती। ही फेल डाउन ऑन द ग्राउंड, वो थक गया और सोचा यार पेडलर आज तू इसी दुनिया के रेट ट्रैप में फंस गया है। तू सोचता था कि मुझे इस दुनिया के रेट ट्रैप में फंसना नहीं है, और आज तुम इस दुनिया के रेट ट्रैप में फंस गए हो। और वो क्या करता है? नीचे जमीन पे, धरती पे, ग्राउंड पे बैठ जाता है। ही हेयर्ड, लेकिन सडनली he heard the thumping sound of hammer stroke coming from an iron mill, लेकिन अचानक से वो क्या करता है? एक आवाज सुनता है। वो भी आवाज जो था किस चीज का था? हैमर का था, हथौड़े का था। हथौड़े पीटने की आवाज थी और वो ठन 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 का आवाज आ रहा था, और उन्होंने सोचा ये आवाज जरूर किसी आयरन मिल से आ रही है। तब वो क्या करता है? ही गैदर हिज ऑल एंड स्ट्रेंथ, वो अपना जितना भी सारी शक्तियां था सारा का सारा क्या करता है? जमा करता है एंड स्टैंड अप, और वो क्या करता है? खड़ा हो जाता है। आयरन मिल्स बिलोंग्स टू आयरन मास्टर, और वो आयरन मिल जो है किससे बिलोंग्स करता है? आयरन मास्टर से। ठीक है, द आयरन मास्टर यूज टू कम टू द आयरन मिल फॉर इंस्पेक्शन, और वहाँ पे जो आयरन मास्टर आयरन मिल पे आया करता था उसकी छानबीन करने के लिए, इंस्पेक्शन करने के लिए, आखिर यहाँ पे किस तरह से काम चल रहा है या काम नहीं चल रहा है। आयरन मास्टर आस्क्ड इट इज यू। अब यहाँ पे क्या होता है कि ये जो है दिसंबर का महीना था, तो पेडलर जो है जब आयरन मिल से देखता है कि थंपिंग का आवाज़ आ रहा है, थोड़ी का आवाज़ आ रहा है, तो उसी डायरेक्शन में, उसी साउंड के डायरेक्शन में चलना शुरू कर देता है और वो आयरन मिल में जाके घुस जाता है। वहाँ पे दो लोग और थे, एक ब्लैक स्मिथ था, वहाँ का लोहार था, और उसका एक अप्रेंटिस था। जब वो अंदर घुसता है ना पेडलर, तो उन दोनों को पता भी नहीं चलता है, और ये पेडलर जो है भट्टी के किनारे जाके बैठ जाता है, फर्नेस के किनारे जाके बैठ जाता है, और अपना जो है ठंडा को क्या करने लगता है? दूर करने लगता है। उसी समय क्या होता है? आयरन मास्टर जो है आयरन मिल के इंस्पेक्शन के लिए आ जाते हैं। आयरन मास्टर जब उन्हें देखते हैं तब क्या करते हैं? आयरन मास्टर आस्क्ड, पूछते हैं, आस्क्ड इट इज यू, अरे यार ये तुम हो? नील्स ओलफ, हाउ यू लुक यार। जब ये जाते हैं तो ये आयरन मास्टर को ऐसा लगता है ये मेरा कोई बिछड़ा हुआ दोस्त है, ये मेरा जाना पहचाना हुआ दोस्त है, ये मेरा कैप्टन है। कहता है नील्स ओलफ यू, हाउ यू लुक यार, तुम कैसे दिख रहे हो यार। ही मिस्टूक इट फॉर हिम, और वो जो है उस पेडलर को देख के क्या कर जाते हैं? मिस्टेक कर जाते हैं। एक्चुअली में वो पेडलर जो है उसका कोई दोस्त वगैरह नहीं था। द पेडलर हैड नेवर सीन द आयरन मास्टर, अरे यार ये पेडलर तो आयरन मास्टर को अभी देखा ही नहीं था, कभी नहीं देखा था। ये सोचा ये कहाँ से आ गया यार, इमी मुझको कहाँ से पहचानता है। ही डिड नॉट इवन नो हिम नेम, अरे यहाँ तक कि ये पेडलर जो है इस आयरन मास्टर का नाम तक नहीं जानता था। द आयरन मास्टर इन्वाइटेड द पेडलर ऑन द ईव ऑफ क्रिसमस, बट द पेडलर डिक्लाइंड हिज इन्विटेशन। ये आयरन मास्टर जो है पेडलर को कहता है यार दोस्त चलो तुम क्रिसमस के मौके पे मेरे घर चलो, क्रिसमस का मजा करेंगे। लेकिन ये पेडलर जो है क्या करता है? ये डिक्लाइन कर देता है, इनकार कर देता है, यार मैं तुम्हारे घर नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि ये पेडलर डरा हुआ था। अरे यार ये सोच रहा था इस आयरन मास्टर के घर जाने के मतलब है कि किसी बाघ के, किसी शेर के गुफे में जाने के बराबर है। क्यों? क्योंकि ये ऑलरेडी क्या किया है? पैसा चोरी किया है, और इसे डर है अगर मैं वहां जाऊं तो शायद ये मुझे जान जाए और पुलिस बुला के मुझे जेल में भेज दे।
उसके बाद क्या होता है, आयरन मास्टर वहां से चले जाते हैं उस आयरन मिल से। आफ्टर हाफ एन आवर आयरन मास्टर्स डॉटर, आयरन मास्टर की बेटी जिनका नाम था एडला, एडला विलियमसन उसका फुल नेम था, केम टू परस्यूड हिम, और उससे जो है उसके बाद जो है एडला आती है उसको समझाने के लिए, अरे भैया चलिए मेरे पिताजी बुला रहे हैं तो कम से कम चल तो जाइए, अरे पिताजी के सही नहीं तो कम से कम क्रिसमस का दिन तक तो आप चलिए। शी वॉज सो काइंड एंड फ्रेंडली दैट द पेडलर बिलीव इन हर, और वो जो है उसकी बेटी एडलिया विलियमसन कहते यार मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी, मैं आपको जिस तरह से यहाँ से ले जा रही हूँ बस उसी तरह से आपको मैं ला के फिर से छोड़ दूंगी। इसीलिए वो पेडलर जो है इस पे बिलीव कर लेता है और इसके साथ क्या करता है, सल देता है। द पेडलर वाज गिवन अ बात, उसके बाद जाने के बाद जब आयरन मास्टर देखता है तो क्या होता है, खुश हो जाता है। आयरन मास्टर कहता है यार इसको नहाओ धुलाओ, इसका मूछ दाढ़ी इतने बड़े बड़े हैं, इसका सब क्या करो बनाओ यार, इसको सेविंग विंग कराओ, और मेरे लिए मैंने जो है क्रिसमस ईवी पे जो अपना जैकेट बनवाया था, अपना कोट बनवाया था, वो कोट किसको डाल दो, इसको डाल दो, मेरे दोस्त को डाल दो। द पेडलर वाज गिवन बात, इस पेडलर को क्या किया जाता है, बाथिंग किया जाता है, नहाया जाता है। अ सर्वेंट कट हिज हेयर एंड सेव्ड हिम, वो नौकर जो है उसके बाल को काटते हैं और उसके दाढ़ी क्या करते हैं, बना देते हैं। ही वॉज ड्रेस्ड इन अ सूट दैट बिलोंग टू द आयरन मास्टर, और वो जो है क्या करते हैं, पेडलर को एक सूट पहना देते हैं, और वो सूट जो है किससे बिलोंग करता है, आयरन मास्टर से। नेक्स्ट क्या होता है, व्हेन द आयरन मास्टर सो द पेडलर ब्रॉड, जब ये आयरन मास्टर जो है उस पेडलर को देखता है ब्रॉड डे लाइट, देन ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक बिकॉज द पेडलर वाज नॉट हिज रेजिमेंटल फ्रेंड कैप्टन ऑन अस्टेहल, कैप्टन ऑन अस्टेहल, ही वाज जस्ट अ रेट्रैप पेडलर। और जैसे ही ये आयरन मास्टर देखता है पेडलर को, ये जान जाता है कि मैंने कोई गलती कर दी है, ये मेरा कोई जो है रेजिमेंटल फ्रेंड नहीं है, मेरा जो कोई रेजिमेंट का फ्रेंड नहीं है, कैप्टन ऑन अस्टेहल ये नहीं है, ये तो कोई पेडलर है, ये तो कोई पेडलर है जो रेट रेप सेलिंग करता है। तभी ये पूछता है आयरन मास्टर, हु आर यू, यार तुम कौन हो, तुम यहाँ पे क्यों आई हो। अब देखो ये आयरन मास्टर ही बुलाया है और पेडलर को बोल रहा है तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। नेक्स्ट, व्हेन आयरन मास्टर बिकेम एग्री, जब आयरन मास्टर पूरी गुस्सा हो जाते हैं, देन द पेडलर वाज रेडी टू पुट ऑफ हिज रेक्स क्लॉथ अगेन एंड गो अवे, तब ये जो है पेडलर जो है अपना हाथ उठाता है और वहाँ पे डाइनिंग टेबल पे जोर का मुक्का मारता है और कहता है आयरन मास्टर को, कहता है मैं अभी भी फटे पुराने बोले तो रेक्स कपड़े जो है अगेन में फिर से पहन के मैं यहाँ से जा सकता हूँ। एडला स्टॉप्ड हिम, एडला उसको रोकती है, कहती है रुको अभी मत जाओ, एंड सर्व फूड, उसे रोकती है और उसको क्या देती है, खाना खिलाती है। यानी एडला अपने बाप से, अपने पिता से कहती है पापा इससे हम जो है इन्हें लाए हैं, प्यार से लाए, इस तरह से किसी को घर से बाहर नहीं निकालना चाहिए। और वो क्या कहती है कि आज भर क्रिसमस भर कम से कम इसको रहने दीजिए। इन द इवनिंग ही वाज सर्व क्रिसमस फिश एंड पोरिज, ठीक है। और रात में शाम में क्या होता है, वे लोग जो क्रिसमस का मछली उसको खिलाते हैं और पोरिज, पोरिज बोले तो खिचड़ी दाल वगैरह जो होता है वो उसको सर्व करते हैं, देते हैं। और ये पेडलर जो है ना, पेडलर जो है उसके घर में पूरा दिन भर सोया का सोया था, रात भर भी सोया का सोया था। वो खाता था, आता था, घूमता था, जाके सो जाता था। बेचारों को कभी रजाई गदाई नहीं मिला था, इसीलिए वहां पे जाके पूरा सोता था। नेक्स्ट, द नेक्स्ट मॉर्निंग द आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर वेंट टू द चर्च, और जो है अगले सुबह जो है क्रिसमस के अगले सुबह क्या होता है, चर्च जाया जाता है। ये आयरन मास्टर और उसकी बेटी एडला विलियमसन कहाँ चले जाते हैं, चर्च चले जाते हैं। दे हेयर्ड अ स्टार्टलिंग न्यूज दैट एन ओल्ड क्राफ्टर हैड बीन रोब्ड बाय अ मैन सेलिंग रेड ट्रैप, और वहाँ पे इन लोगों को जाके पता चलता है कि एक जो है वहाँ पे ओल्ड क्राफ्टर है, जो ओल्ड क्राफ्टर किसी ज़माने में कभी जो है आयरन मास्टर के मिल पे काम किया करता था। और उन्हें क्या पता चलता है आयरन मास्टर को कि उस ओल्ड क्राफ्टर का पैसा जो है किसी पेडलर के द्वारा, जो कि रेट्रेप सेलिंग करता है, उसके द्वारा चोरी कर लिया गया है। अब यहाँ बात आ गई ट्विस्ट का, तब इसका दिमाग घूम जाता है, अरे यार वही पेडलर तो हमारे घर में आके बैठा हुआ है। देखो तब ये जो है अपने बेटी को कहता है आयरन मास्टर कि बेटी
हमारे कबड़ में कितने चांदी के चम्मच थे? क्यों ये बोल रहा है? क्योंकि वही पेडलर हमारे घर में है, अब वो तो सारा का सारा लेके भाग जाएगा। दे रिटर्न होम, आयरन मास्टर और एडला विलियमसन कहाँ आते हैं? घर आते हैं। पेडलर हैड गॉन बट नॉट टेकन एनीथिंग विथ हिम, पेडलर वहां से जा चुका था लेकिन अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा चुका, कुछ भी लेके नहीं गया था। ऑन द कंट्रेरी ही हैड लेफ्ट अ गिफ्ट फॉर मिस एडला विलियमसन, लेकिन बदले में उन्होंने क्या किया था? मिस एडला विलियमसन के लिए क्या किया था? एक जो है गिफ्ट छोड़ रखा था। क्या गिफ्ट था? सी ओपन द गिफ्ट, उन्होंने जो है गिफ्ट को ओपन किया। वो गिफ्ट जो है जैसे तैसे बांधा हुआ था, एक ही झटके में पूरा का पूरा खुल जाता है। सी फाउंड अ स्मॉल रेड ट्रैप, वो एडला विलियमसन वहां पे क्या कहती है? एक चूहे दाने पाती है। कहते अरे यार ये कौन सा गिफ्ट है? लेकिन वो जो है उसके लिए बहुत कुछ था, उनके लिए बहुत कुछ था। वो एक छोटा सा रेड ट्रैप देता है। क्यों? क्योंकि उनके पास देने के लिए कुछ था ही नहीं यार पेडलर के पास। एंड इन द 3 व्रिंकल 10 क्रोनर नोट्स, और वहां पे उनको क्या मिला? 3 व्रिंकल, वो पैसे, और 10 क्रोनर नोट। बोले तो टोटल मिला के कितने थे? 30 क्रोनर। देयर वॉज अ लेटर टू फॉर, और वहां पे क्या था? एक लेटर भी था फॉर एडला। किसके लिए? एडला के लिए। द पेडलर थैंक्ड हर फॉर हॉस्पिटलिटी एंड काइंडनेस, और पेडलर जो है उनको क्या कहता है? थैंक्स कहता है, उनको जो आदर सत्कार करने के लिए, उतना इज्जत भाव करने के लिए ये पेडलर जो है एडला विलियमसन को थैंक्स कहता है। और एक चीज़ और कहता है, एक चीज़ और लिखा हुआ रहता है, उसमें क्या लिखा हुआ रहता है वो देखिए। क्या है? कहता है पेडलर रोड दैट द 30 क्रोनर शुड बी गिवन बैक टू द ओल्ड क्राफ्टर। क्या कहता है कि ये जो 30 क्रोनर जो पैसा मैंने चोरी किया था, ये पैसा जो उस ओल्ड क्राफ्टर का है, उस ओल्ड क्राफ्टर को फिर कृपया आप देने का कष्ट करेंगे। इट वॉज ऑल्सो रिटेन दैट द रेड ट्रैप वॉज अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर अ रेड। कहता है कि ये जो रेड ट्रैप दिया है, ये मैंने आपको एक क्रिसमस प्रेजेंट दिया है, समझो मानो ये क्रिसमस का आपके लिए क्या है? एक गिफ्ट है। ही हैड काउड द वर्ल्ड्स रेड ट्रैप, he had caught the world's reputed if he had not been raised to captain। क्या कहता है? अगर आज मैं जो है आपके द्वारा आपके द्वारा मुझे कैप्टन अगर नहीं समझा जाता, तो मैं दुनिया के इस जाल में मैं आज फंस चुका होता, दुनिया की इस जाल में मैं आज फंस चुका होता। और इसी के साथ दोस्तों ये स्टोरी समाप्त हो जाती है। दोस्तों वीडियो अगर पसंद आए ना तो वीडियो को लाइक कर दे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे साथ हमेशा बने रहिए। थैंक यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में।